आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ज्यादातर दुखी क्यों रहते हो। हर हमेशा आदमी कितना भी उसके पास कितनी भी फैसिलिटी हो जाए लेकिन वो दुखी ही रहता है। ऐसा क्या कारण? जैसे वो सोचता रहता है कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसे कम है, मेरी शादी अच्छी जगह नहीं हुई है, मेरे रिलेटिव खराब है, मेरे पास घर नहीं है, मेरी बॉडी अच्छी नहीं दिखती, मैं काला हूँ, मैं मतलब हर आदमी इंफीरियर कॉन्फ्लिक्ट किसी किसी चीज में। यदि अच्छा दिखेगा तो वो उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसको लेके वो दुखी रहेगा। सोचेगा कि मैं बार बार फेल क्यों हो जाता हूँ, दूसरे से कंपेयर करेगा कि वो अच्छा है, उसकी लाइफ बढ़िया है। तो आप अभी आपने एग्जाम्पल नहीं देखा है UK-07 वाला, जो एक बंदा था जो यूट्यूब पे वीडियो डालता था, कितना उसके पास पैसे थे, कितने सारी गाड़ियां थी, कितना खुश दिख रहा था यूट्यूब की दुनिया में। रियल लाइफ में, जो रियल लाइफ अलग होती है, तो हर आप दूसरे को देख के अपने को कंपेयर कर रहे हो और सोच रहे हो कि वो खुशी है और आप दुखी हो। आप सबसे पहली बात तो आप ज्यादा सोच रहे हो। मतलब आप ये सोच रहे हो कि आप ही के बस लाइफ में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में है। नहीं तो वो ये UK-07 वाला जो बंदा था, क्या नाम है उसका पता नहीं, लेकिन UK-07 करके चैनल चलाता है, वो सुसाइड क्यों करता है? इतनी सारी तो फैसिलिटी थी उसके पास। वो तो चाहता था कि उसको कुछ जरूरत ही नहीं है दुनिया में, तो क्यों इतना डिप्रेशन में चला गया? जबकि उसके पास पैसे खूब सारा था कि जीवन निकल जाता, पैसे इतने सारे थे। लेकिन आखिरकार दुखी क्यों था वो भी? तो ये आप क्यों सोच रहे हो कि आपके पास जो चीज नहीं है, अभी पैसे में दुखी होंगे या तो बॉडी शेमिंग में दुखी होंगे? तो हर आदमी वो तो हो जाता नहीं है कि मतलब हर आदमी के पास हर चीज हो जाएगी, वो तो भगवान समझने लगेगा अपने आप को। आपको संतोष करना पड़ेगा, अपने आप को सुकून करना पड़ेगा। सुकून भरी लाइफ जीने के लिए आपको अंदर से खुशी आएगी भाई। दूसरे को देख के दूसरे को कुछ बोल दिया, बॉडी शेमिंग कर दिया, आपके पास पैसे कम है, तो आप मेहनत करो ना। मेहनत चुपचाप करो, कंटिन्यू मेहनत करो। आपको मैं बोलता हूं कि आप दुखी मत हो, आप मेहनत करो। आपके पास अच्छी चीज आए तो भी मेहनत करते रहो, और बेकार चीज रहे तो भी मेहनत करते रहो। प्रॉब्लम वहां आती है जब आदमी के पास थोड़ी चीज आ जाती है, तो वो उसके बाद अंदर ईगो आ जाता है और वो चार लोगों को दिखाने लगता है। और फिर वही जब चीज चली जाती है तो वो दिखा नहीं पाता वो चार लोगों को, तब फिर उसको समस्या हो जाती है कि अब क्या दिखाऊंगा। मेरा मानना यह है कि जब आपके पास कुछ चीज आए तो भी आप नॉर्मल रहो, और नहीं रहे तो भी नॉर्मल रहो। आपके तो आप देखोगे कितना सुकून मिलता है अंदर से। जैसे आपके पास खूब सारा पैसा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, कि आप खूब इनकम कर रहे हो, कोई स्किल पे आपने काम किया और उससे इनकम करने लगे। अब आपके पास पैसे हैं फिर भी आप मत दिखाओ ना लोगों को। वहां पे देखो ना कि आपको कितना सुकून मिलेगा कि आप कम चीजों में भी खुश रह सकते हो। ज्यादा चीजें तो आप दिखाने के लिए लेते हो। तो अंदर से आप सुकून महसूस करो। दूसरों को दिखा के कुछ होगा तो है नहीं भाई। मैं कितने बार बोल चुका हूं कि ये लाइफ एक लिमिटेड टाइम के लिए है। हर दिन कंटिन्यू निकल रहा है। जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसका भी, जिसके पास कम पैसे हैं उसका भी। बस जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो थोड़ा सा अपनी लाइफ अच्छे से जी के चला जाता है। जिसके पास कम पैसे हैं तो वो थोड़ा सा अपनी लाइफ नॉर्मल जी के चला जाता है। खाने के लिए किसी को नहीं लाले पड़े हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आप इतनी मेहनत तो आज के समय सभी कर लेते हैं कि खाने की दिक्कत ना हो। बाकी ज्यादा और कम पैसे से कोई फर्क है नहीं भाई। तुम्हारे हेल्थ के लिए जितना चाहिए उतना जरूरी है। बाकी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है कि लोड ले लोगे तो कितना कमा लोगे। ये समझो, लोड ले लेके थोड़ी कमाओगे। कमाओगे भी तो स्किल पे काम करोगे तो इनकम होगी। अपना लोड लेके तो इनकम होनी होती तो कितना लोड ले लेते, और इतना हार्ड वर्क करके हिम्मत होती तो देखो ना कि जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, पुराने वाले साइकिल रिक्शा चलाते हैं, उनके पास कितना करोड़ों का पैसा होता। हार्ड वर्क भी नहीं, स्मार्ट वर्क और स्किल पे फोकस करके इनकम करनी है, और लोड नहीं लेना है। पैसे नहीं है तो स्किल पे फोकस करो और इनकम करो। जबरदस्ती का हर चीज में दुखी मत हो कि मेरे पास ये नहीं है भाई, मेरे पास वो नहीं है, उसको देखो। कंपैरिजन मत फील करो। कंपैरिजन सबसे पहले सोशल मीडिया से होता है, उससे दूर भागो। रिलेटिव के हम धन दरबार में मत जाओ, शादी ब्याह में मत जाओ दूसरे के, आपको कंपैरिजन फील होता तो अपने आप में मेहनत करो। बस ये भी है, एक चीज और है कि आप किसी स्किल पे काम कर रहे हो, अब आपको अर्जेंट नहीं है ना तो मत जाओ। फिर भी अब
इनकम करने लगे हो फिर भी मत जाओ, क्योंकि वहीं पे आता है कि दिखावा चालू कर देते हैं कि मतलब जब तक आपके पास कुछ नहीं था आप दुखी थे, जहां आया तो आप 4 लोगों को दुखी करने लगोगे। दूसरों को भी मत दिखाओ ना, सामने वाला के भी तो वही वही समय चल रहा है जो आपका पहले था। सबको वही सोचो कि सामने वाला भी इंसान है, हम इंसान को इंसानियत के लेवल पे जाने, उसको कंपैरिजन पैसे से ना करें, क्योंकि आप भी उसी लेवल पे थे। तो ये है कि सब दुखी हैं अपने अपने, जिसके पास ज्यादा पैसे है उसके पास भी प्रॉब्लम है, दवाइयाँ चलती हैं, बैग भर भर के दवाई खाते हैं लोग। तो ये समझो, आपके पास अभी शरीर है, मेहनत करके कमा सकते हो, लेकिन दूसरा कम से कम जिसके पास ज्यादा पैसे हैं तो उसकी कितनी दवाइयाँ चलती हैं, बैग भर भर के दवाइयाँ लाते हैं हॉस्पिटल से। कभी मोटे हैं तो पतले होने की दवाई करेंगे, और अ, ज्यादा ज्यादा पैसे हैं तो गलत बाहर का खाना खा रहे हैं तो उनकी लीवर में इन्फेक्शन है, कहीं कुछ कहीं कुछ। समस्या सबको लगी है, पड़ी है भाई, और सबकी लगी पड़ी है। ये मत सोचो कि आप ही बस की लगी पड़ी है। आपका तो बस यही है कि आपका शरीर, आपके पास पैसे कम है, थोड़ा सा शरीर छोटे हो, ये सब देख के ना सेमिंग करते हो। तो ये बड़ी समस्या नहीं है, आपसे भी बड़ी समस्या पैसों वाले की होती है। तो पैसा कोई समस्या नहीं है, आप खुद कमा सकते हो, आपके हाथ पैर दिया है भगवान ने, तो चला सकते हो। अब मैं कुछ वो बताता हूँ कि आप इम्प्रूव कैसे करो। सबसे पहले आप कंपैरिजन बंद कर दो, पूरी तरह से कंपैरिजन। ना यूट्यूब देखो, ना यूट्यूब देखो तो यूट्यूब भी बंद कर दो, ये सोशल मीडिया पूरा बंद कर दो, और लोगों से संपर्क करना बंद कर दो। एक दो दोस्त लिमिटेड रखो, और कम से कम अपनी चीजों में फोकस करके स्किल पे फोकस करो, और सुकून से जीवन जियो। जीवन सुकून से जीने के लिए भगवान ने दिया है, ये नहीं कि बस भाग दौड़ करते रहो, कॉपी कैट बनते रहो और कंपैरिजन करते रहो। आपको जितना चाहिए उतना कमाओ, उससे ज्यादा भी कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जिंदगी एक ही बार मिली है। चाहे इसे मजदूरी करके निकाल दो, चाहे आप दूसरे को कंपैरिजन करके निकाल दो, तो कुछ मत करो कंपैरिजन वगैरह। अपनी लाइफ को अपने लिए जियो, जितना आपको चाहिए उतना कमाओ, उससे ज्यादा कमाने की भी जरूरत नहीं है। आपको सुबह से लेके शाम तक हर चीज के लिए इंजॉय करना है, फ्यूचर के लिए नहीं रखना। पूरा दिन इंजॉय किया करो, हर चीज में इंजॉय करो, ब्रश करो इंजॉय करने, इंजॉय करके एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो तो अच्छे से मजे मजे, खाना खाओ तो इंजॉय करके फील करके खाना खाओ, सोचो कि कितना बढ़िया खाना आज बना है, खाना ऑर्गेनिक खाओ। आप काम कर रहे हो तो मजे से काम करो, एकदम कुछ भी उस टाइम पे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आपको। उस टाइम आप केवल काम पे फोकस करो। आप बच्चों के साथ टाइम दे रहे हो तो बच्चों के साथ खेलो, फैमिली के साथ समय दो, उनके पास बैठे हो तो मोबाइल मत चलाओ। यही असली मजा है भाई। आपको बीमारी नहीं है, सबसे बड़ी ये देखो ना कि आपकी कोई बीमारी नहीं है। आप भले, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बीमारी नहीं है, आपकी हेल्थ सही है। और एक्सरसाइज करो, आपको दूसरे को कंपैरिजन मत करना, आप एक्सरसाइज करो, स्किल पे फोकस करो, और इनकम करो, कुछ खरीदो और बेचो। नहीं है तो आप कंटेंट क्रिएट करो, 6 महीने में अच्छा कुछ हो जाएगा। बस ये है कि दूसरे को डरो मत कि सामने वाला क्या कहेगा, भाड़ में जाए दुनिया, वो भोंकती ही रहती है, दुनिया से कुछ नहीं होगा। तुम अपने पे फोकस करो, तुम अपना फोकस करो, दुनिया की ऐसी की तैसी, दुनिया से दूर हो जाओ। और दुनिया है कहाँ, सबसे बड़ी दुनिया फोन में है। तो फोन में बोल तो दिया सोशल मीडिया बंद कर दो, अब कितने बार बोलूं। वो ज्यादा मत सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो, रिलेटिवों से दूर हो जाओ। आप, कुछ लोग ज्ञान देते हैं, ज्ञान पेलते हैं कि 6 महीने के लिए दूर हो जाओ और फिर मस्त एग्जाम क्रैक करके आना। ये वो जो कोचिंग वाले होते हैं जिनको कोचिंग कोर्स बेचना है, एग्जाम क्रैक करके आना, घंटा क्रैक कर लोगे एग्जाम। मैं बोल रहा हूँ ना कि 1% जॉब की एप्लीकेशन है, तुम एग्जाम क्रैक करके आओ, तुम्हें मोटिवेट इतना कर देगा कि तुम अपनी पूरी 10 साल 15 साल अपनी लाइफ जो अच्छी है, पूरा 20 से 30 साल बुढ़े हो जाओगे, वही एग्जाम की तैयारी करते रहोगे। कुछ नहीं है इसमें एग्जाम में धरा भाई, तुम अपना जीवन मत बर्बाद करो। जो तुम 6 महीने में 1 साल कोई स्किल पे पढ़ के और फिर जॉब करने लगो, एग्जाम एग्जाम में मत पढ़ो, क्योंकि ये आपको फंसाने के लिए, टाइम पास करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। 10 साल में एग्जाम तुमने क्रैक भी कर लिया, बस तुमने फिर वही चालू कर दिया है कि ईगो दिखाओगे, गरीबों को परेशान करोगे। नो, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, जो आपको पसंद है वो करो। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करने के बाद भी छोड़ के अपनी कंपनियां चलाते हैं, देखे होंगे, एग्जाम्पल तुम सर्च कर लेना। तो सुकून के लिए कमाओ, शांति के लिए,
ये बकवास मत करो कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ और फिर ऐसे निकलो कि आग लगे ही पड़े रहे, फिर समाज में जाके इज्जत बटोरो, जी हुजूरी करो। तुम मत जाओ किसी के सामने इज्जत लेने, तुम ऐसे नॉर्मल जियो अपनी जिंदगी। तुम पैसे कमाओ, किसी को मत बताओ कि मेरे पास पैसे हैं, मैं कमा रहा हूँ। तुम नॉर्मल स्कूटी पे चलो, पैदल चलो, साइकिल से चलो, किसी को बताने की जरूरत नहीं भाई। तुम ऊपर जाओगे ना तो वहां पे कोई नहीं तुम्हारे साथ जाएगा। तो तुम अपनी लाइफ अपने लिए जियो, इतना लोड मत लो कि तुम्हें सब परेशान कर रहे हैं, तुम्हें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, सब मेहनत करके कमा सकते हैं। मैं मेन चीज बता रहा हूँ, कंपैरिजन बंद कर दो, स्किल पे फोकस कर लो, अपने हेल्थ और फिटनेस पे फोकस कर लो। हेल्थ बहुत जरूरी है, फिटनेस और एक्सरसाइज करो। आपको एक बीमारी लग गई ना तो फिर पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, जैसे बड़ों लोगों की जरूरत पड़ती है। वो लोग तो अपनी पैसे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और फिर वही पैसे से दवाई कराते हैं। तो वो नहीं करना, अपने हेल्थ और फिटनेस को ध्यान दो। फूड अच्छा खाओ जिससे आपको बीमारी ना लगे, क्योंकि आज के समय इतना मिलावट हो चुका है ना कि आपको हर चीज में मिलावट है। तो कोई पैकेट का सामान नहीं खरीदना, सब घर पे उगा हुआ खाना खाना है। तो फूड अच्छा खाओ, कोई स्किल पे काम करो तो इनकम होने लगेगी। डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, डेटा एनालिटिक्स सीख लो, साइबर सिक्योरिटी सीख लो, क्लाउड इंजीनियरिंग सीख लो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो। कितने स्किल है भाई, इसी पे भी काम कर सकते हो। और दूसरी चीज, ओवर थिंकिंग कंट्रोल कर दो ना। अपने को एक्सेप्ट कर लो जैसे हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, मोटे हो, तंदूर जैसे हो, भेंडे जैसी शक्ल के हो, बड़ी आंखें हैं, हाइट बड़ी है, पतले हो। एक्सेप्ट करोगे तभी सुधार पाओगे। जैसे हो अच्छे हो, तुम्हें किसी को कोई नहीं घंटा फर्क पड़ता है ज्यादा देर तक। आपकी बातें भी करेंगे तो थोड़ी देर, उनको इग्नोर करो, तुम अपने पे फोकस करो और अपनी रूटीन सही करो। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं करना तो तुम मोबाइल ही चलाओ। तुम अपनी रूटीन सुधारो, स्किल पे काम करो। और ये वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट पे, और आप क्या सोचते हो कि कैसे हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है और खुश रहना है, दुखी नहीं होना है हर चीज को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना सजेशन जरूर बताएं कि क्या आप सोचते हैं। थैंक यू।